हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर चैनल। यस, स्वागत करते हैं आप सभी का डीके स्ट्रक्चर इस नए लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में एक जबरदस्त टॉपिक, राइट, क्लास 12 सेकंड चैप्टर विच इज सॉल्यूशन। आपको बता दें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये जो सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये अपर लेवल यानी कि तैयारी के लिए बोल सकते हैं, क्लास 12 अदरवाइज IIT JEE लेवल के लिए। ठीक है, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हो जाए तैयार मेरे साथ, उठाइए कापी कलम, नोट्स बनाइए। यस, चलिए तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन को लेकर के, तो जिसका मतलब होता है बिलियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिलियन। अब ये तो नाम सुना होगा आपने, कुछ कुछ तो सुना होगा, ये क्लास 9 की बात है। अब ये बिलियन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, क्लास 9 में आप देखे होंगे कि जब मैटर का क्लासिफिकेशन होता है, दैट मीन्स एक मैटर दो तरह से क्लासिफाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। तो अगर एक मैटर केमिकल कंपोजिशन के आधार पे बट रहा है, तो वहां पे एक मैटर में आपको याद रखना पड़ेगा, या तो आपको ऑलरेडी याद होगा कि एक मैटर में या तो मैटर प्योर होता है, या तो मैटर क्या होता है? प्योर होता है, या तो मैटर क्या होता है? इम्प्योर होता है। ठीक है, ये दो बातें। तो अगर मैटर प्योर है बच्चों, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे हो जाएगा एलिमेंट होगा, या तो यूं बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, कंपाउंड, राइट। और अगर मैटर इम्प्योर है तो इसमें आता है बच्चों मिक्सर, यानी कि मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे करना क्या है कि यहां पे बहुत सारी बातें नहीं करनी है, बस आपको ये याद रखना है कि एक मिश्रण, दैट मीन्स यहां तो सॉल्यूशन के बारे में समझाना है, यहां तो बिलियन बताना है। तो बच्चों बिलियन एक प्रकार का मिश्रण होता है, और मिश्रण में दो मिश्रण होता है, दैट मीन्स पहला होता है होमोजीनियस, राइट, और सेकेंड होता है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। यस, तो हो गया, बन गया परिभाषा। दैट मीन्स ये है एक सॉल्यूशन, ये है एक बिलियन। तो क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर कंप्लीट। यानी एक जो बिलियन होता है प्यारे बच्चों, वह एक प्रकार का सामांगी मिश्रण होता है। और एक मिश्रण क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होता है, एक मैटर का एक पार्ट होता है, राइट। जब हम मैटर को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, तो वहां हम देखेंगे कि एक मिश्रण बन के आएगा, और एक मिश्रण में दो मिश्रण होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ये पुरानी बातें हैं, अब इसी को थोड़ा सा अपडेट करना है। एक सॉल्यूशन एक बिलियन, प्यारा सा गजब सा यहां पे परिभाषा निकल के आएगा। यहां से होमोजीनियस मिक्सर कहलाता है सॉल्यूशन। यस, तो देखना क्या है, लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? निकल गया। यस, लिखेंगे ए सॉल्यूशन, a solution is a homogeneous mixture, homogeneous mixture। अब मिश्रण जो होता है बच्चों, वो दो या दो से अधिक पदार्थों का होता है। तो लिखेंगे ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस, ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस, राइट। जो बिलियन होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? वह होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का। ठीक है, अगर इसी को लिखना चाहे तो इसे लिखेंगे वाट, यूं बोलेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? जब आपको समांगी मिश्रण याद है, जब आपको होमोजीनियस मिक्सर याद है, तो आपको बिलियन याद हो जाएगा, क्योंकि एक होमोजीनियस मिक्सर का मतलब होता है सॉल्यूशन, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और ये बहुत जबरदस्त बात नहीं है। अब चलिए इसमें कुछ बातों को समझते हैं प्यारे बच्चों। अब एक होमोजीनियस मिक्सर यानी एक सॉल्यूशन में अगर दो घटक है, तो वहां बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर एक बिलियन में तीन घटक है, तो वहां बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। ऐसे करके अलग अलग मतलब घटक के हिसाब से बिलियन का नाम होता है।
राइट। तो यहां पढ़ना है आपको बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें केवल दो घटक रहेंगे। यस, तो क्या लिखेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है यहां पे? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, जिसे कहते हैं व्हाट द्विअंगी विलयन। ठीक है, नाम तो सुना होगा आपने, द्विअंगी विलयन। दैट मीन्स जिसमें दो अंग हो, यानी वे विलयन लिख सकते हैं जिसमें दो घटक होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? अगर एक विलयन है, अगर एक विलयन है जिसमें दो घटक है, दैट मीन्स ए एंड बी, हमने ऐसा माना। ठीक है, तो ए को क्या होगा? ए को मान लिया ए क्या है? एक सॉल्वेंट है बच्चों। तो यहां पे एक विलयन में आप सुने होंगे कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दैट मीन्स क्या होता है? विलायक बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है? इतनी बातें आपको क्लियर है? और यहीं पे इसका एक और मतलब होगा कि अगर आप यूं बोलेंगे, परिभाषित करें कि एक सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन में दो घटक होंगे, घटक ए और घटक बी, राइट। तो घटक ए को सॉल्वेंट यानी कि विलायक बोला गया, घटक बी को सॉल्यूट यानी कि विलेय बोला गया। अब इन दोनों घटक के बारे में अगर लिखना है या मतलब समझना है तो क्या होता है सॉल्वेंट, क्या होता है विलायक? तो एक विलायक का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो? अधिक हो। यानी एक विलयन में, जो द्विअंगी विलयन में जो अधिक वाला है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो कम वाला उसे हम विलेय कहते हैं, राइट। क्या लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? व्हाट लिख सकते हैं अधिक मात्रा, अधिक मात्रा जिसका हो विलायक होगा, और यहां पे लिखेंगे कम मात्रा वाला विलेय होगा, राइट। तो इतनी बातें कुछ इस प्रकार से, यानी ए और बी मिल करके एक बनाते हैं ए बी नाम का सॉल्यूशन, ए बी नाम का सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं, इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, अब यही हम बात करते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इन चीजों को समझने के लिए तो क्या होगा। जैसे आप होमोजेनियस मिक्सर में, दैट मीन्स समांगी मिश्रण में सुने होंगे, शरबत का नाम आप जरूर सुने होंगे, और शरबत आप पिए भी होंगे। तो एक शरबत का मतलब क्या होता है बच्चों? एक शरबत, दैट मीन्स अगर हम एक शरबत को देखें ध्यान से तो इसमें आपको पानी भरते हैं, पानी दैट मीन्स जल, ठीक है, और क्या लेते हैं? चीनी यानी कि शुगर। अब पानी और चीनी मिलकर क्या बनाते हैं? शरबत बनाते हैं। तो शरबत क्या है? शरबत एक प्रकार का विलयन है, और एक शरबत में दो घटक, घटक ए और घटक बी। यहाँ पे पानी वाला अधिक होता है तो इसे हम ए बोलते हैं, और चीनी कम होता है तो इसे हम बी बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये है अधिक मात्रा वाला और ये है कम मात्रा वाला, राइट। और अगर यहीं पे हम यूं बोलेंगे, इसी को उल्टा कर दें, दैट मीन्स तो क्या बनेगा? चाशनी बन जाएगा। यानी यूं बोलेंगे कि अगर यहाँ पे हम पानी और चीनी, एक चाशनी में यही दोनों चीजें होता है, अंतर ये होता है कि पानी कम हो जाता है और चीनी अधिक हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों चाशनी। क्या बोलते हैं? चाशनी। तो एक चाशनी का मतलब ही होता है जिसमें पानी कम हो और चीनी क्या हो? अधिक हो। ठीक है, तो ये रहा एक एग्जाम्पल प्यारा सा, और यहाँ पे थोड़ी बड़ी बातें सॉल्यूशन को लेकर के, राइट। चलिए, अब इसके बाद हम कुछ इसमें आपको एक फॉर्मेट देंगे, और सिंबलाइज यूं बोल सकते हैं कि छोटी छोटी बातें किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सिंबल देंगे, उसे आप नोट करेंगे। फिर हम लोग आगे छोटी छोटी परिभाषाओं की बात करेंगे, इसमें यूजेस होने वाले हर एक छोटे बड़े परिभाषाओं की बातें होंगी। ठीक है, फिर हम लोग क्रम से लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो अभी आपने देखा है एक सॉल्यूशन को लेकर के, तो यहाँ पे कुछ बातें आपको नोट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर ए है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अभी बोले हैं सॉल्वेंट, राइट। और अगर बी आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बच्चों अगर यहाँ पे आ गया एम आ गया तो क्या बोलते हैं? मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर W आ गया तो इसको हम बोलते हैं मास। ठीक है,
अगर बच्चों n आ गया तो इसको हम बोलते हैं मोल, ठीक है। अगर बच्चों x आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अगर बच्चों v आ गया तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, राइट। अब यही हम आपको कहते हैं कि इसका एक अलग मतलब निकालेंगे, तो यहां ध्यान देंगे a का मतलब क्या होता है, a का मतलब है सॉल्वेंट। अगर ही बोलता है Ma तो Ma का मतलब होता है, M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास और A का मतलब होता है सॉल्वेंट। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे मोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। कितनी छोटी बातें हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए Mb आ गया तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। बी के लिए क्या होता है, सॉल्यूट होता है। इसी प्रकार बहुत सारी बातें आप बना सकते हैं, जैसे Wa आ गया तो हम क्या लिखते हैं, मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, कुछ इस प्रकार से। अगर Wb आ गया तो बात वही है, मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। अगर मान लीजिए V आ गया तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अगर Vb आ गया तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, राइट। इसी प्रकार बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। XA क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। इसके अलावा क्या है, N है तो N का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ, Na होगा तो मोल ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ A एंड B हो जाएगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट, राइट। चलिए, तो ये रहा कुछ फॉर्मेट, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें आप समझ सकते हैं, और ये जनरलाइज एक सिंबल के रूप में समझेंगे कि किसको हम क्या बोलते हैं, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ छोटी मोटी परिभाषाओं को लेकर के, जिनका यूजेस होने वाला है इस सॉल्यूशन के अंतर्गत, यानी कि हम वही छोटी छोटी बातें करेंगे जिनका बड़ा यूज होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें और हेडिंग लगाएं, हम लोग देखने वाले हैं यस व्हाट। अगर यहाँ पे मोल की बात हो रही है तो मोल कंसेप्ट, एक छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, मोल कंसेप्ट, जिसके बारे में आप डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी यहां पर होगा, एक सॉल्यूशन में होगा, राइट। फिलहाल नोट करें। चलो बच्चों, तो यहां समझाते हैं आपको मोल कंसेप्ट, यानी कि मोल अवधारणा क्या होता है। सबसे पहली बात, 2 लाइन अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्या होता है। सबसे पहली बात, किसी पदार्थ की अगर हमको मोल समझना है तो किसी पदार्थ की वह संख्या के बराबर होता है, वह संख्या होता है, यूं बोलेंगे, किसी पदार्थ की वह संख्या जिसमें उपस्थित कणों की संख्या C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। सिंपल ना, परमाणुओं के संख्या के बराबर हो पदार्थ का एक मोल कहलाती है। सिंपल, खत्म। यस यस। तो अगर कुछ और देखना चाहे तो क्या देखेंगे, दैट मीन्स एक मोल वह मात्रा है जिसमें उसकी वाट 6.022 इंटू 10⁻23 कण बोलेंगे, या तो यूनिट बोल सकते हैं, दैट मीन्स कण उपस्थित होता है, क्लियर है प्यारे बच्चों। इसका अगर हम सिंबल देखेंगे, सिंबलाइज करते हैं, तो सिंबल दैट मीन्स सिंबल की बात करते हैं तो इसको हम एन से जनरल डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहां पे लिख सकते हैं एक मोल बराबर हम लिख सकते हैं वाट 6.022 इंटू 10⁻23 वाट कण होगा, या इसे हम एक और नाम देते हैं
एवोगाद्रो नंबर, क्या बोलेंगे, एवोगाद्रो संख्या, ठीक है, एवोगाद्रो संख्या। क्लियर है। तो ये है एक मोल का मतलब, जिसके बारे में आप पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, आप पहले भी समझ चुके हैं। यस, तो इसमें जनरल कुछ बताना नहीं है, कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरली देखेंगे तो एक मोल किसी भी तत्व परमाणु अणु आयन का निकालना है। एक मोल जैसे मैंने माना H, तो H क्या है, एक परमाणु होता है। तो ये बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। और H क्या एक परमाणु होता है, तो H एटम्स, दैट मीन्स H परमाणु, राइट। इसी प्रकार हम और भी बातें कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जैसे एक मोल हमने निकाला, क्या CO2 निकाला, तो CO2 क्या एक प्रकार का अणु है, यूं बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 CO2, और ये हो जाएगा मोलेक्यूल्स, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक मोल NaCl, राइट, किसकी बात करते हैं, NaCl में क्या देख रहे हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है, राइट। तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ पे Na एक प्लस आयन के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे एक और निकलेगा, हाँ, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा Cl आयन, नेगेटिव आयन, राइट। कुछ इस प्रकार से। चले बच्चों, तो ये तो रहा यहाँ पे एक मोल का मतलब, एक मोल कंसेप्ट सिंपली, जिसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। चले अब हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम बात करेंगे मोल से जुड़े हुए कुछ और नॉर्मल डिफिनीशन के बारे में, ठीक है, जिसमें आप हेडिंग लगा सकते हैं, दैट मीन्स मोलारिटी। यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चले बच्चों, समझते हैं मोलारिटी, जिसका मतलब होता है मोलरता, ठीक है। इसको समझने से पहले एक बात आप नोट कर लेंगे, व्हाट, कि अगर मान लीजिए मोलरता कहे, ठीक है, और यहाँ पे एक और शब्द आएगा, इसी का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है, मोललता। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में यहाँ पे आर और ल का फर्क है, ठीक है, आर और एल का फर्क है। तो बच्चों यहाँ पे जब लरता हो, लरता ध्यान दीजिएगा, जब लरता हो तो यहाँ पे हो जाएगा प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर, ठीक है। और जब ललता हो तो यहाँ हो जाएगा 1 किग्रा, यानी कि 1 किलोग्राम। बस यही थोड़ा सा अंतर है, बाकी काम वही करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम डिफाइन की बात करेंगे, डिफिनेशन की बात करेंगे। तो मोलरता क्या होता है बच्चों, लिखेंगे प्रति मतलब क्या होता है, एक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक। तो प्रति क्या, लीटर, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, क्या उपस्थित, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, बस सिंपल, मोलरता कहलाती है। क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब इसमें इसका मतलब जाना, एक मतलब से क्या, एक लीटर में बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ का मतलब होता है, यानी कि बी यानी कि सॉल्यूट। तो एक मोलरता जिसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, इसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान देंगे, तो एम का मतलब होता है प्रति लीटर यानी कि आयतन की बात हो रही है, वॉल्यूम, तो ये है लीटर में, ठीक है। अच्छा प्रति लीटर, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, मोल का मतलब होता है एन, तो कौन पदार्थ, विलेय पदार्थ मतलब NB, सिंपल सा फार्मूला बन गया, यानी M का मतलब होता है NB/V इन लीटर। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि एक N का मतलब क्या होता है, एक N का मतलब होता है W/M होता है, राइट, ये आप जानते हैं जी। तो यहाँ पे W/M, चूंकि ये होता है W/M, तो N किसका निकालना है, B का, तो यहाँ पे NB होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको यहाँ पे भरें तो क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ पे भरें तो क्या होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा M इक्वल टू, दैट मीन्स हो जाएगा WB/MB टोटल का V इन लीटर, राइट। कुछ इस प्रकार से। चलिए अगर हम लीटर को मिलीलीटर में करें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फार्मूला में चेंज हो जाएगा,
डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वाट 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ जो भी होगा बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मिलीलीटर में। किसमें हो जाएगा, मिलीलीटर में। तो ये फाइनली आपका एक फॉर्मेट नजर आएगा, और इसका यूज क्वेश्चन सॉल्व करते समय होगा जब न्यूमेरिकल मिलेगा। जब किसी बिलियन में मोलों की संख्या या मोलारिटी ज्ञात करना हो तो वहां पे आप ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे हम बात करते हैं, मोललता को लेकर के। तो जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे, सिंपल है। क्या करेंगे, मोलालिटी। क्या लिखेंगे, मोलालिटी, दैट मीन्स मोललता। ठीक है, सिंपली देखा जाए तो मोललता सेकंड परिभाषा तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे प्रति किग्रा, प्रति किग्रा, प्रति किग्रा विलायक, प्रति किग्रा विलायक में उपस्थित, प्रति किग्रा विलायक में उपस्थित क्या, क्या विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थों के, विलेय पदार्थों के दैट मीन्स मोलों की संख्या। क्लियर है, मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। मैंने पहले बताया है, मैंने पहले बोला कहलाती है, मैंने पहले बोला, क्या बोला कि अगर 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 लड़ता हो तो 1 लीटर कह देना, अगर ललता हो तो 1 किलोग्राम कह देना, सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे ललता है तो 1 किलोग्राम में विलायक में कितने विलेय पदार्थ हैं उनकी मोलों की संख्या, दैट मीन्स क्या बन के आएगा, इसको सिंपली स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और स्मॉल एम आएगा, क्या बन के आएगा, हो जाएगा डब्लू, डब्लू ए विलायक में क्या विलेय पदार्थ यानी कि एन बी, राइट। प्यारे बच्चों सिंपली बात है, कन्वर्ट करेंगे तो एक एक एन बी का मतलब अभी आपको बताए हैं कि एन बी होता है किसके बराबर, एन बी होता है डब्लू बी बटे एम बी के, राइट। इसका वैल्यू है, और फाइनली इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, और ये किस में है, ये है किलोग्राम। अगर इसको ग्राम में करेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो फाइनली स्टूडेंट एन इक्वल टू आएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000, और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू ए, राइट। तो ये रहा एक जनरल फार्मूला फॉर मोलालिटी, राइट। तो यहाँ पे दोनों बच्चों, दोनों का डिस्कशन, दोनों का फाइनल डेफिनेशन बन के आता है, और इनका यूजेस छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में किया जाता है, जहां पे मोलारिटी और मोलालिटी की बातें होंगी। ठीक है, चलिए एक और प्यारा सा डिफिनीशन लेंगे जिसका नाम होगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े। मोल फ्रैक्शन हेडिंग लगाते हैं, यस। बहुत प्यारा सा हेडिंग है जिसका नाम होगा मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। इसका दो मतलब होता है, दो मीनिंग होता है। मोल फ्रैक्शन को हम बोल सकते हैं, पहले बात तो मोल प्रभाज बोलेंगे। अच्छा, कहीं कहीं दिया होता है मोल अंश, तो बात वही है, बात सेम है, विचार भी सेम है। चलिए जरा समझते हैं। एक मोल प्रभाज, एक मोल अंश का मतलब क्या होता है। तो बच्चों एक मोल प्रभाज, एक मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है, दैट मीन्स एक बाइनरी सॉल्यूशन में दो घटक, घटक ए और घटक बी। तो अगर हमको सिंपली घटक ए का मोल प्रभाज निकालना है तो वहां पे घटक ए में जितने मोलों की संख्या उनको ले लेंगे, और उस विलयन में, जिस विलयन में हम घटक का निकाल रहे हैं, उस विलयन में पूरे यानी कि घटक ए और घटक बी टोटल घटकों का मोलों की संख्याओं को लेकर के अनुपात निकालेंगे। तो जो अनुपात, जो रेशियो मिलेगा वही होगा उस विलयन का, उस घटक के लिए मोल प्रभाज, राइट। तो बच्चों यहाँ पे कुछ बात करते हैं कि क्या, जैसे हम बात करेंगे अगर हमको किसी घटक का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या लिखते हैं, किसी घटक का पहले मीनिंग जान जाए। किसी घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या, तथा विलयन में विलेय तथा विलायक, यूं बोलेंगे कुल मोलों की संख्या,
बिलियन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, संख्या के अनुपात के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है, बराबर होता है। सिंपल बात। कैसे? इसको समझने के लिए आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। दैट मीन्स एक घटक, आप जानते हैं कि एक बाइनरी सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, एक बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही घटक होते हैं। क्या क्या होता है? घटक ए और घटक बी, राइट। सिंपल ही बात है। अब एक बाइनरी सॉल्यूशन में दो घटक, घटक ए और घटक बी, तो यहां पे आपको निकालना है सपोज घटक ए का मूल प्रभाज, मतलब इसका जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, राइट। तो घटक ए का मूल प्रभाज, इसे बोलते हैं घटक ए का मूल प्रभाज, मूल अंश, राइट। तो जिस घटक का मूल प्रभाज निकालना है, क्या बोला, किसी घटक का मूल प्रभाज, उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक मतलब मोलों की संख्या n और घटक a है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में कुल मोलों की संख्या, तो बिलियन में दो घटक, घटक a के मोलों की संख्या, घटक b के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। सिंपल, यानी Na बाई Na प्लस Nb। बच्चों Na बाई Na प्लस Nb, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं सिग्मा n, राइट। सिंपल सी बात है। अगर इसी प्रकार घटक b की बातें होंगी तो घटक b क्या बोलेंगे, घटक b जो इसका मूल प्रभाज होगा, सेम a को हटाएंगे, बस b लगाएंगे, बकिया वही उतार देंगे, काम हो जाएगा खत्म, और ये निकल के आ जाएगा Nb बाय सिग्मा n, राइट। चलिए, तो अगर यहीं पे हम ये समझें कि किसी बिलियन का कुल मूल प्रभाज क्या होता है, किसी बिलियन का अगर हम देखें कुल मूल प्रभाज तो क्या होगा, जिसे हम x से डिनोट करेंगे, यहां हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, राइट, और इसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर है?